हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे 11th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट का है। और उसमें हम चैप्टर जो पहले स्टडी कर रहे थे, डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन। तो इसी चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो हमने बात की थी कि कैसे डाइजेशन हुआ है और डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस थे वो कैसे सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म में टूटते थे या ब्रेक डाउन हुआ था, वो सारे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अलावा जो है आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। ये बात हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, या जो हमारा जैसे कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कुछ जगह नर्वस सिस्टम और ये दोनों मिलके काम करते हैं, कई जगह अकेला नर्वस सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर जो है डाइजेशन के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, हम ये बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम का और हार्मोन्स का इसमें आपका योगदान है। ठीक है, तो न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल में कैसे, जैसे कि हम बात करें कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसमें जो जो सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है, जो जो उसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी जो हैं किसके कंट्रोल में होती हैं, नर्वस सिस्टम के और आपके हार्मोनल सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। अब जैसे कि बात करें यहाँ पर कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे वो चीज देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि पहले हम बात करें कि मान लो जैसे कि आपके सामने फूड है, ठीक है, जैसे आपने कोई ऐसा फूड देखा जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है जैसे ही फूड को देखोगे तो आपका मतलब मन करेगा उसको ऐसे भी खाए। ठीक है, और एक तरह से आपके माउथ में जो है स्लाइवा, जो ओरल कैविटी उसके अंदर सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगा, किसका, स्लाइवा का। ठीक है, अब इसमें कौन सी रिएक्शन एक साथ हुई है वो हमने देखना है। कैसे, पहले आपने साइट, भोजन को देखा, ठीक है, दूसरा स्मेल, खुशबू ली, उसकी महक आती है। जैसे कि किचन के अंदर जो मम्मी है कई बार जैसे कि वो हलवा बना रही हैं, ठीक है, तो जो गुथा हुआ जो आटा है उसको, सॉरी, जो आटा है उसको जब वो भून रहे होते हैं तो उसमें से महक आती है, घी के अंदर जब भून रहे होते हैं उसमें महक आती है। तो आपको ऐसा लगता है, आपको दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पे आज मम्मी किचन में हलवा बना रही है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, स्मेल की वजह से। ठीक है, और इसके अलावा जब आप फूड जो है, presence of food, presence of food in oral cavity, presence of food in oral cavity। अब जैसे ही फूड को आप ओरल कैविटी के अंदर रखोगे तो उसी टाइम क्या होगा, सिक्रेशन शुरू हो जाएगा, किसका, सलाइवा का, सलाइवा सिक्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सलाइवा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तीनों जो ग्लैंड्स बताए थे मैंने, पैरोटिड, सब मैक्सिली और सब लिंगुअल ग्लैंड, इन तीनों से इसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, सलाइवा का। ठीक है, ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या है ये, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो इनसे सलाइवा रिलीज होना शुरू हो गया। अब जब देखो, अब सलाइवा सिक्रेशन किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से। साइट, आपने देखा भोजन को, इसके अलावा स्मेल, खुशबू ली, और फूड को ओरल कैविटी के अंदर पुट किया, ठीक है, रखा आपने, तो उसकी वजह से सलाइवा सिक्रेशन स्टिमुलेट हुआ। ठीक है, अब इसमें कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है आपका, ठीक है, तो इसमें आपका काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम आपका इसमें काम करेगा। ठीक है, कौन सा काम करेगा, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है,
पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम आपका इसमें काम करेगा, और इसमें ये इसके अलावा क्या क्या काम करता है वो देखते हैं हम यहाँ पर इसमें, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरऑल यही आपका नर्वस सिस्टम के तहत काम करेगा। तो मैं आपको एक क्लियर बात कर देता हूँ कि जैसे कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो ऑटोमेटिक मतलब जो रेगुलेटेड होता है, जिसपे हमारा कोई वॉलेंट्री एक्शन नहीं होता, इनवॉलेंट्री रिएक्शन होती है जितनी भी। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक, और भी हम आगे इसकी डिटेल करेंगे, और आपका चैप्टर आएगा इसमें, इसमें आपका जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा इसी क्लास में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अभी जो हम इसका के लिए केवल इतना ही आप समझ लीजिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या क्या काम करता है वो देखो। पैरासिम्पैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम, ये क्या काम करेगा, नर्वस सिस्टम इसके एक्चुअल में काम क्या है। तो सबसे पहला काम है इसका सलाइवा सिक्रेशन, सलाइवा सिक्रेशन, ठीक है। फिर पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रेशंस, अदर जो सिक्रेशंस हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाइल रिलीज, जो बाइल रिलीज होंगे वो भी किसकी वजह से होंगे, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, सलाइवा सिक्रेशन को, पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रेशंस, और जो अदर हैं, और बाइल जूस को, बाइल जूस का जो रिलीजिंग है उसको, ठीक है। अब इसमें आगे जो है न्यूरल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन इज कंट्रोल्ड बाई, मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूरल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन है वो किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ओवरऑल इसी ये ही सिस्टम इसको पूरे को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसमें जो है जैसे ही एक्टिवेशन होगा, जैसे ही एक्टिवेशन होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मोटिलिटी है या मोबिलिटी इन स्टमक वो बढ़ जाएगी। एक चीज और करता है ये साथ में, आपको क्लियर बात कर दें कि जैसे ही फूड आया है आपने ओरल कैविटी के अंदर का, सलाइवा सिक्रेशन शुरू हो गया, ठीक है। उसी टाइम जैसे ही सलाइवा सिक्रेशन स्टार्ट हुआ है, उसी टाइम आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। कैसे एक्टिवेट होगा सुनो। जैसे ही फूड आपने माउथ में रखा, ओरल कैविटी के अंदर रखा, वैसे ही जैसे आपने चबाना शुरू किया किसकी मदद से, मस्कुलर टंग की मदद से, उसको बार बार जैसे कि सलाइवा के साथ मिक्स किया, टेस्ट लिया आपने किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड। जैसे ही टेस्ट लोगे आप, ठीक है, उसका न्यूरल सिग्नल जाएगा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास, और इसको एक्टिवेट कर दे। अब इसके एक्टिवेट होते ही जो आपका स्टमक है उसमें जो मोटिलिटी या मोबिलिटी जो होने वाली है, जो उसके अंदर जो सिक्रेशन होने वाले हैं, जो सिक्रेशन होने वाले हैं, चाहे वो एचसीएल का है चाहे वो म्यूकस का है, वो रिलीज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये प्रिपरेशन किससे पहले हुई, फूड आने से पहले। फूड आने से मतलब अभी स्टमक में पहुंचा नहीं है फूड, उससे आने से पहले ही ये मूवमेंट होनी शुरू हो गई स्टमक के अंदर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये स्टिमुलेशन हुई, ये प्रक्रिया शुरू हुई, तो आपका जो है ये तो एचसीएल रिलीज हो गया, ठीक है, म्यूकस रिलीज हो गया। अब एक चीज और इसमें यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक काम और करेगा। अब फूड आगे जा रहा है इसोफेगस के थ्रू, आपका गैस्ट्रो इसोफेजल स्फिंक्टर है, ओपन अप होगा, फूड गया स्टमक में, ठीक है, क्लोज हो गया। फूड जाने के बाद फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर था कहाँ पर, जहां पर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन
का फर्स्ट पार्ट डुओडेनम जुड़ता है स्टमक से, वहां पर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल लगी हुई, वो भी क्लोज हो गई। अब ये क्या हो, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इन दोनों को इतना क्लोज, इतना इतना टाइट कर देगा कि, क्योंकि क्यों टाइट किया, टाइट कर देगा इसको, क्यों टाइट किया, क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारे स्टमक में फूड को रहना कितनी देर तक, 4 to 5 आवर, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से उसके अंदर एसिड का मिश्रण हो जाए, ठीक है। और म्यूकस जो रिलीज हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हुआ, क्योंकि एसिड का जो, एसिड से प्रोटेक्ट भी करेगा ना आपकी स्मोक बॉल को, ठीक है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने सारी प्रक्रिया की, ठीक है। एक्टिवेट किसकी वजह से हुआ था, ये आपके सोचने की वजह से, फूड के टेस्ट और चबाने की वजह से एक्टिवेट हुआ, ठीक है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लोकल जो नर्वस सिस्टम है वो भी काम करता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दिया, एचसीएल और म्यूकस जो गैस्ट्रिक है वो, ठीक है। इंटेस्टाइन म्यूकस से जो रिलीज होने वाले हैं कुछ हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रेशन भी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी इसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम हार्मोनल कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हार्मोनल कंट्रोल में आपका, मैं क्लियर कर दूं इसमें, आपका बता रखा है इसमें, डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय, देखो जो हार्मोन्स हैं आपका, हार्मोनल कंट्रोल जो है वो आपका एक तो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है। दूसरा आपका है आपका इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन। अब गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है उसमें क्या होगा, आपका हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा, गैस्ट्रिन, कौन सा, गैस्ट्रिन। इससे कौन सा रिलीज हुआ, आपका गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये एक तरह से हम बोल सकते हैं, ये आपका कहाँ से रिलीज होगा, ये इसका आपका होगा किससे, स्टमक से, ठीक है, स्टमक से रिलीज होगा। एक्शन कहाँ पर करेगा ये करेगा स्टमक वॉल पे, इनर वॉल पे, स्टमक वॉल इनर वॉल पे काम करेगा, और वहां पर क्या रिलीज करवाएगा, ये HCl का सिक्रेशन करवाएगा, HCl सिक्रेशन। इसके अलावा जो है म्यूकस सिक्रेशन होगा, म्यूकस सिक्रेशन। और इसके अलावा जो है पेप्सिन एंजाइम जो है, पेप्सिनोजन सॉरी, पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है वो रिलीज होगी यहाँ पर। तो एक तरह से ये चीजें गैस्ट्रिन की वजह से सारे काम होंगे, और गैस्ट्रिन जो है वो किसके कंट्रोल में था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में था, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे बात करते हैं हम इसमें, ये तो था स्टमक का कि गैस्ट्रिन हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा। दूसरी बात करें यदि हम, तो आपका जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन है, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन में आपके दो हार्मोन रिलीज होते हैं, आपका कौन सा, एक तो सिक्रेटिन, एक तो आपका सिक्रेटिन, दूसरा है एंड सीसी के। सीसी का क्या मतलब है, कोइल सिस्टोकिनिन, सिस्टोकिनिन, ठीक है, सीसी के, सिस्टोकिनिन जो है, ये दो हार्मोन रिलीज होंगे आपका, सिक्रेटिन और सिस्टोकिनिन, ठीक है। अब इसमें ये कहाँ से रिलीज होंगे आपके, ये आपके इसके इंटेस्टाइनल सिक्रेशन है ये, और इंटेस्टाइनल के किस पार्ट से रिलीज होंगे, सॉरी ये होंगे आपके डुडिनम पार्ट से, कौन से, डुडिनम पार्ट से रिलीज होंगे, इससे डुडिनम पार्ट से रिलीज होंगे। और डुडिनम से रिलीज होके ये काम किस पे करेंगे, ये दोनों जो हार्मोन है एक साथ जाके पेनक्रियाज पे काम करेंगे, किस पे काम करेंगे, तो एक मिनट मैं आपको ये कर देता हूँ करके, आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये किस पे काम करेगा, ये आपका सिक्रेटिन और CCK जो है, इस पे काम करेगा, पेनक्रियाज पे, इस पे काम करेगा
पैनक्रियाज पे। ये बात आपको याद रखनी है कि कहाँ से रिलीज हुआ था, ये डोडिनम से रिलीज हुआ था, म्यूकस लेयर से, ठीक है, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, सॉरी। और पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज से ये क्या रिलीज करवाएंगे, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, और अदर जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे, ठीक है, अदर एंजाइम्स यहाँ से रिलीज होंगी इसमें, ठीक है। तो ये किसका काम है, ये एंड सीसी के, पैनक्रियाज से ये एक तरह से पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस और अदर एंजाइम्स को रिलीज करवाएंगे, कौन, सिक्रेटिन एंड सीसी के। तो इतना बात समझ में आ गया आपको। अब आगे हम बात करते हैं कि एक इसका जो सीसी के है, अकेला जो सीसी के है, कोलिसिस्टोकिनिन जो है, वो एक काम और करता है। क्या काम करता है वो आपके जैसे कि सीसी के जो है ये आपका, हमें पता है डोडिनम से रिलीज हुआ है ये, और ये काम करेगा किस पे, ये काम करेगा गैल ब्लैडर पे, ठीक है, गैल ब्लैडर पे, वहां से सिक्रेशन करवाएगा किसका, बाइल जूस का, किसका, बाइल जूस का सिक्रेशन करवाएगा वहां पर ये, ठीक है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये तो था आपका सारा पॉजिटिव फीडबैक था ये। अब अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो क्या होता है कि जैसे ही स्टमक से फूड जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, डोडिनम वाले पार्ट में आया है, तो उस टाइम जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसका काम खत्म हो जाता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का काम नहीं रहता। तो गैस्ट्रिन अब रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा कि उसको रोकने वाला भी चाहिए कोई, तो उसको रोकने के लिए कौन काम करेंगे, सिक्रेटिन एंड सीसी के। ये एक नेगेटिव फीडबैक लेके जाएंगे, एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म होगा ये, एक तरह से ये क्या करेंगे, ये गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर देंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन को इनहिबिट कर देंगे, भाई अब तेरा कोई काम ही नहीं है तो तू क्यों रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक तरह से इनहिबिट कर देंगे, उसको रोक देंगे, उसके सिक्रेशन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो सिक्रेटिन एंड सीसी का एक नेगेटिव फीडबैक भी है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका एक तरह से हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन था। इसको एक थोड़ा हम रफ डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, वो क्या है वो देखें एक बार आप इसमें, ठीक है। जैसे कि मैं अभी एक रफ डायग्राम बनाऊं, जैसे कि आपका ये स्टमक है, ठीक है, एक मिनट, और यहाँ पर इसमें आपका ये पैनक्रियाज है, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन, डोडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आपका डोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आपका लीवर, और लीवर से जुड़ा हुआ है आपका क्या, गैल ब्लैडर, ठीक है, गैल ब्लैडर, ये है, ठीक है। अब देखो ये एक बार इसमें सारे हार्मोन में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आप, जैसे कि स्टमक से आपका रिलीज हुआ कौन सा, गैस्ट्रिन, कौन सा, गैस्ट्रिन, ठीक है। तो ये अपना एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब होगा स्टिमुलेशन, ठीक है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ आपकी स्टमक वॉल से, और ये किसके सिक्रेशन को बढ़ावा देगा, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, ठीक है, दोनों का बढ़ावा देगा कौन, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि स्टमक से फूड यहाँ पर आएगा फिर, ठीक है, डोडिनम पार्ट में, तो यहाँ पर जो है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, देखो एक बार तो गैस्ट्रिन रिलीज करवा दिया उसने, फिर बाद में यहाँ से जो है दो हार्मोन रिलीज करवाएगा, कौन सा आपके कौन से दो करवाएगा, एक तो सिक्रेटिन, सिक्रेटिन, दूसरा है सीसी के, कोलिसिस्टोकिनिन, ठीक है, दोनों हार्मोन रिलीज होंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे पेनक्रियाज को, और पेनक्रियाज एक्टिवेट होने के बाद रिलीज कर देगा क्या, पेनक्रियाटिक जूस, जो कि आपके इस पार्ट में आएगा, डुडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब एक इसमें यहाँ पर जो सीसी के कुछ अमाउंट जो है स्टिमुलेट करेगी किसको, गैल ब्लैडर को भी, इसके लिए फर्दर बाइल जूस रिलीज करने के लिए। वो आपको पता है कि कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा बाइल जूस जो है और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो दोनों कहाँ पर आए थे, डुडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब हम एक बात और करते हैं यहाँ पर कि अब ये सारा जो था एक तरह से ये पॉजिटिव था, सब स्टिमुलेशन हो रहा था यहाँ पर सब कुछ, ठीक है, यहाँ पर ये सीसी के कर रहा था, और दूसरा जो है अब इसके स्टमक जो है वो गैस्ट्रिन अब भी रिलीज कर रहा है, जबकि फूड जो है आपके
ड्यूनेनम पार्ट में आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको रोकने के लिए आपको करना क्या है, इसको रोकने के लिए सॉरी, जो ये जो हार्मोन है सिक्रेटिन और सीसीके हैं, ये दोनों जो हैं, कौन सा, सिक्रेटिन एंड सीसीके, सीसीके, ये क्या करेंगे, इसके एक तरह से, एक मिनट, सिक्रेटिन एंड सीसीके, ये क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक जो है एक तरह से करेंगे, ये स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, सॉरी गैस्ट्रिन हार्मोन जो रिलीज हो रहा है इसको एक्टिवेट करने के, तो गैस्ट्रिन को स्टॉप करवा देंगे, तो नेगेटिव फीडबैक ही रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा ये था आपका न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, और मैं आपको ये कीवर्ड लिख देता हूँ। प्लस का मतलब यहाँ पर है स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है यहाँ पर इनहिबिशन। ठीक है, इनहिबिशन। ठीक है, तो ये दोनों आपको देख, ये आपका पूरा हो गया यहाँ पर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। तो ये आपको नोटबुक में भी नोट करना है, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपको फर्दर नोट्स भी भेज दिए जाएंगे आपको। ठीक है, आपके जो नंबर है उसके ऊपर। एक बात और याद रखना आप यहाँ पर कि इसमें एक तरह से जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, इसको कैसे ये डिस्क्राइब हुआ है, ठीक है, कैसे करना है, वो सब आप इसमें नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे का जो लेक्चर है वो हम बाद में देखेंगे कि क्या उसमें, और आगे तो बस केवल इतना ही है कि आपका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक पैम है, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, इसके अलावा जो डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी हम आगे स्टडी, आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ये कुछ इमेज हैं, इनको देख के आप इनका डायग्राम बनाएं और नोट करें कि कैसे ये काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक